भारतवर्ष में या संभवतः विश्व में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहाँ पर सिर्फ इस आधार पर कि हमें किसी व्यक्ति की जन्म शताब्दी मनानी है 60 लाख के करीब लोग जो है एक जगह पर एकत्रित हो जाएं। याद रखने की बात है कि ये उन लोगों के त्याग, समर्पण और बलिदान से खड़ा हुआ जो लोग 3-3 महीने, 2.5 महीने यहाँ पर आए, स्वयं सेवकों की तरह रहे। 25,000, 50,000 लोग जो थे उनने पूरे हरिद्वार को बदल करके रख दिया। उन लोगों ने अपने हाथों में तगारी ली, फावड़ा लिया, कुदाल हाथ में लिया, हसिया हाथ में लिया और जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए परम पूज्य गुरुदेव की जय बोलते हैं उन्होंने घास की उन कटीली झाड़ियों को इतना बराबर कर दिया कि देखते देखते सारा का सारा कुंभ क्षेत्र अपने मुंह बोलने लगा। वहाँ पर एक्स्ट्रा ह्यूमन एफर्ट्स के माध्यम से इतनी बड़ी जगह क्रिएट कर दी जहाँ पर आप 10-12 लाख लोगों को ठहरा सकते हैं, सामान्य बात नहीं। आवास व्यवस्था, एक भोजन की व्यवस्था, एक यज्ञशाला की ट्रैफिक की व्यवस्था और एक सुरक्षा की व्यवस्था। इसमें जो लगे हुए लोग थे उनको दिन रात चैन नहीं पड़ा होगा। 200 इंजीनियर्स एट वन कॉल यहाँ पे थे। एक महाकुंभ के बराबर हम लोगों ने जमीन ली थी। ये केवल संविधान से संभव है। हमारे संविधान के अंदर काफ़ी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। इन्होंने अपने बुलडोजर्स है, अपनी क्रेन है, ट्रक है, ये सब उन्होंने संविधान में दे दिया था। स्पेशली हेल्थ के लिए आयुर्वेद का तो था, लेकिन एलोपैथी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा 100 बेडेड हॉस्पिटल था, जो कि एक्सरे था, ICCU था, हर स्पेशलिस्ट थे, इवन डेंटल सर्जन, फिजिशियन, ऑप्थेल्मिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, करीब 30-40 डॉक्टर्स थे, जो कि ये हम लोगों ने बुलाया भी नहीं था, ये वॉलेंटियर करके अपने आप आ गए थे। गुरुदेव ने कहा जाति से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, वृत्ति से ब्राह्मण है। यदि जीवन में अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाना भी है तो उसके लिए सामान्य क्रम जो है उसको छोड़ना जरूरी नहीं है, पर जो है अपनी सोच को, अपने चिंतन को जो है ऊंचा रखो। श्री राम मस्त रहते थे, ये जिस काम में लग जाते थे मस्त थे। तो कहते कभी कभी सनक जाता है ये ब्राह्मण। तब करते थे तो उसमें उनका आहार जौ की रोटी और छाछ, यही लिया उन्होंने 24 साल। पहले तो लगा था एक बहुत बड़े योगी हैं, फिर लगा उससे भी कोई ऊंची चीज़ है ये, जो अभी हमारी साइंस जहाँ तक भी पहुँच नहीं पाई। बिल्कुल सादी सी वेशभूषा, ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों को आकर्षित कर सके अपने रहन सहन से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से। उनके विचार जो साहित्य में थे वो देख करके लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है। तो गुरुदेव का मैंने विभिन्न रूप देखा, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में, एक संस्था के संस्थापक के रूप में, और एक पूरे बड़ा सा परिवार होता है उसका हर प्रकार से एक अभिभावक जैसे देखता है, उसके रूप में भी मैंने दर्शन किया। 1986-87 की बात होगी कि शांतिकुंज में एकाएक एकदम से 30-35 हज़ार लोगों की भीड़ आ गई। क्षेत्रों में अफवाह फैल गई थी कि गुरुदेव ने लोगों को शांतिकुंज में मिलने के लिए बुलाया है, और लोग सिर्फ इस आधार पर कि एक र्यूमर है कि गुरुदेव ने बुलाया है और वो लोग 3 दिन की यात्रा करके हरिद्वार पहुंच जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव के प्रति लोगों के मन में कितना प्यार, अपनापन, श्रद्धा और आत्मीयता रही होगी। उन्होंने ये बात बताई, ये पानी बाल से निकाल देना या पानी पे चलना या कोई चमत्कार दिखा देना, ये कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो वो है जो किसी गिरे हुए आदमी को ऊंचा उठा दे। ह्यूमन स्केल के हिसाब से बिल्डिंग स्केल को प्रेजेंट करने की एक कंसेप्ट उन्होंने मुझे उस वक्त दी। ही वॉज डिवाइन पावर इन ह्यूमन बॉडी। गुरुदेव वास्तविकता में तो बहुत हार्डकोर दिखते थे, लेकिन वो माँ जैसे थे। गुरुदेव का जो जन्म शताब्दी वर्ष मना उसके 3 हिस्से थे, अनुयाज, कार्यक्रम और प्रयाज।
तो इसमें महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम रहे वो पिछले वसंत पंचमी से हम लोगों ने यहाँ से रथ यात्राओं का आयोजन किया था जो देश के कोने कोने में गई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था, इंटरनेशनल वर्कशॉप थी योग, वैदिक कल्चर, आयुर्वेद को लेकर के। दूसरा इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंस थी और तीसरी इंटरनेशनल वैदिक कॉन्फ्रेंस थी वेद एवं विचार क्रांति की थीम को लेकर के। करीब 70 देशों से प्रवासी भारतीय भी भाग लेने आए थे और इन सब लोगों ने स्वयंसेवक के रूप में काम किया। Just came today to do work for a couple of hours and to see everybody's faith in Gurudev. विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार हमने एक दिन में ही मनाया। वृक्ष का लगना तो बहुत कीमती होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती होता है उसको संरक्षित करना। तो देश भर में कीमती पौधों का लगाए जाने के रूप में स्मृति उपवन का अभियान जो है, श्री राम स्मृति उपवन, हमारे यहाँ ही उस मॉडल को पहले खड़ा किया गया। शांति कुंज की लगभग 150-200 बहनों ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया था। उसमें यज्ञ मंच का जो संचालन था उससे लेकर के संस्कारशाला और हमारे जितने भी दूसरे जो काउंटर्स वगैरह थे उसका देखना, ये सब पूरे का पूरा बहनों ने किया। संगीत से लेकर के, प्रवचन से लेकर के, दीप यज्ञ, संस्कार, सब कुछ के लिए तैयारी हुई थी बहनों की। जो यज्ञशाला बनी थी, जो हमारे प्रवचन हॉल बना था, जो हमारे प्रदर्शन लगा हुआ था, इसके पीछे लोगों का एक हरक्यूलियन टास्क था और वो एक सीमित समय के अंदर पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिन और रात आदमी काम करते थे और ये बगैर संगठन का संभव नहीं है। करीब 5.5 लाख लोगों के रहने के टेंट्स लगाए थे, बड़े बड़े प्रवचन पंडाल लगाए थे जहाँ पे लोगों की गोष्ठी हुई। ये सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आए तो थे, लेकिन इन सबको गूंथने वाला धागा एक ही था कि उनका गुरुदेव के प्रति प्रेम। और बहुत बड़ी यज्ञशाला भी थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मतलब एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था ये और हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुरूप उसको पूरा करने का प्रयास किया और किया भी। उनका जन्म आवलखेड़ा आगरा में एक सात्विक परिवार पंडित रूप किशोर शर्मा के यहाँ हुआ था। बचपन से ही ध्यान और सृजनात्मक कार्य और अछूतों का भेद मिटाना और विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऐसे उनके बहुत तरह तरह की गतिविधियाँ होती थी जो स्वभाव से भिन्न लगती थी। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रारंभ से ही संघर्ष किया है। समाज में फैली हुई छुआछूत को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। परम पूज्य गुरुदेव को जब अंग्रेजों के द्वारा डंडे से मारा गया था, उस समय वो झंडा फहराने जा रहे थे। गुरुदेव ने डंडे खाए और झंडे को अपने मुंह से दबा के रखा हुआ था। ये इंसिडेंट्स मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है। गुरुदेव ने जिस ज़माने में गायत्री यज्ञ और संस्कार की बात करी, उस समय में स्त्रियों को गायत्री जपने का अधिकार नहीं था और ब्राह्मणों के अलावा और कोई जाति के लोग जनरली गायत्री को नहीं पढ़ पाते थे। उस ज़माने में बलि प्रथा के विरुद्ध खड़े होने वाले गुरुदेव पहले व्यक्ति थे। गुरुदेव ने प्रवचन में एक जगह कहा है कि अपना ज्ञान, तप, पुण्य अगर मुझे बांटना हुआ तो मैं 50% नारी जागरण के लिए बांटूंगा और 50% अन्य कार्य के लिए लगाऊंगा। गुरुदेव ने ऐसा ही किया। नारियों के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कन्याओं का प्रशिक्षण दिया और कन्याओं को धर्म, शास्त्र, बौद्धिक, संगीत सारे प्रशिक्षण देकर उन्होंने उन्हें देव कन्या बनाया। अर्धपूर्णाहुति की 95 में आवलखेड़ा उनकी जन्मभूमि में तो पहली बार बहनों ने बड़ा सा अश्वमेध यज्ञ किया। कई लोगों का उसमें विरोध था कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, महिलाएं बड़े अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं कर सकती है, वो वेद मंत्र नहीं बोल सकती है। अनेकों बाधाएं आई, अनेकों विरोध के बाद भी हमारे मिशन ने जो है बहनों को वहाँ प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पूरा अश्वमेध यज्ञ संचालन किया। पहले यज्ञ होते थे, ऋषि लोग करते थे, सीमित कुंडों में होते थे, लेकिन जन सामान्य यज्ञ करेगा, हजार, उसमें कहीं वर्ण भेद नहीं होगा, वहाँ कहीं लिंग भेद नहीं होगा, वहाँ कहीं जाति भेद नहीं होगा। तो ऐसा यज्ञ इतिहास में पहली बार हुआ था। बिल्कुल ठेठ शंकराचार्यों महामंडलेश्वरों के बीच में नारियों की टोली भेज करके सिंहस्थ में बिठा दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते तक सार कामना योग से लेकर के यज्ञ तक सरकार सब नारी करेगी।
आओ भाई इसको कहना साहब ये गलत है तो हम भोग लेंगे, अच्छा है तो तुम भी फ़ायदा उठा लो, सीधा ये कहते हैं। थोड़ा सा ज़रूर परिवार में एक वो हुआ था कि जैसे जो है यज्ञोपवीत है, ये यज्ञोपवीत यहाँ आते ही हमने धारण किया तो सा खलबली मची कि भाई महिला है जो यज्ञोपवीत धारण की हुई है। इन्हीं इश्यूज़ के प्रति स्टैंड लेने के कारण एक व्यक्ति ने गुरुदेव के ऊपर हमला किया। 1984 की शुरुआत की बात है। बाद में पता चला कि गुरुदेव के हाथ के ऊपर कुछ चोटें आई हैं और जो व्यक्ति है उसने चाकू निकाल करके हमला करने की कोशिश करी और जब अनसक्सेसफुल रहा तो उसने रिवॉल्वर से गोली चलाने की भी कोशिश करी और गुरुदेव ने उसको सिर्फ इतना कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान के ऊपर बहुत आफत आ सकती है। जीवन को यदि गुरुदेव के देखना हो तो जो चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली निकल करके आती है वो ये है कि गुरुदेव का जीवन एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक रहा। गुरुदेव ने जो भी इशू लिए वो सोसाइटी के लिए एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट थे। व्यक्ति और परिवार, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, तब समाज निर्माण होगा। तो ब्रह्मवर्चस्व जो है इसको वो कह रहे थे कि साधना अरण्यक बनाएंगे। हम पदार्थ विज्ञान से, मेटीरियल साइंस से स्पिरिचुअल साइंस को प्रूव करेंगे। यज्ञशाला से, भोजनशाला से, प्रवचनशाला तक कहीं कोई किसी का धर्म जाति नहीं देख सकता। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी माँ, रिश्तेदार, कोई भी नारी है उसमें अगर क्षमता है तो उसको घर से बाहर निकलने का मौका दो। जो भी इस परिवार की एक कड़ी बनने के क्रम में आगे आया उसको कहा, इस मिशन के यदि तुम्हें कुछ सेवा करनी है, इस मिशन को सींचना है तो बेटा प्रतिदिन 1 घंटे का समयदान और 1 मुट्ठी फंड 10 पैसे का अंशदान इस मिशन को तुम्हें देना ही चाहिए। मंत्र में महामंत्र गायत्री मंत्र को लिया, प्रतीक रूप में उन्होंने मशाल को लिया और अनुशासन के रूप में पूरे गायत्री परिवार के लिए उन्होंने पीला रंग को चुना। सन्यासी जो है गेरुआ रंग पहनते हैं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि गायत्री परिवार सन्यासी है। ईश्वरीय प्रेरणा को अखंड ज्योति कहा तो उन्होंने अपने अखंड दीपक जलाया था, उसको अखंड ज्योति कहते थे। वो बराबर चलता रहा, अभी तक यहाँ चल रहा है। 1926 का जो जला था। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो सार्वभौम रहा है और फिर सार्वभौम स्थापित हो सकता है, क्योंकि इसमें भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं। भूर्भुवः स्वः तत्, जो भूर्भुवः में व्याप्त है वो बस तत् कह के छोड़ दिया। ईशी भी नहीं, इट स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी बाहर रखा। गायत्री मंत्र उसको निगेटिविटी अगर अपने मन में है तो उसके साउंड वाइब्रेशंस, उसकी मीनिंग और इंडिविजुअल का डिवोशन तीनों मिल करके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करके और पॉजिटिविटी को सेटल कर देता है। उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया? पुंसवन संस्कार, नामकरण, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि संस्कार, और 2 संस्कार प्रमुख रूप से उन्होंने और लिए, एक जन्मदिन, एक विवाह दिन। गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ दक्षिणा का क्रम नहीं चलेगा, जो भी आपको देना हो वो आप भगवान को देंगे, देवताओं को देंगे। आप अपनी एक बुराई दे दीजिए, एक अच्छा यहाँ से ले जाइए। तो सिर्फ सारे के सारे जो उसका फाइनेंशियल बेसिस था, जो उसके पीछे मॉनेटरी गेन हुआ करता था, जो भी ये था कि कोई इस यज्ञ के माध्यम से पैसा कमा सकता है या ऐसे बिजनेस बना सकता है, उसको गुरुदेव ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। गुरुदेव के जीवन में इसका बहुत सिद्धांत बिल्कुल क्लियर था कि आज के समय की जो शिक्षा है वो सिर्फ साक्षरता दे पा रही है, कि हम उसमें कोई मूल्य, आदर्श या परंपरा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कि आज के समय में बच्चे डिग्रीज और सर्टिफिकेट लेकर के तो निकल रहे हैं, पर वो ऐसा व्यक्तित्व लेकर के नहीं निकल रहे कि जिसके आधार पर वो समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय या सिग्निफिकेंट। जो डाउनफॉल हो रहा है संस्कृति का, अगर उसको हम संभालना चाहते हैं तो उसके लिए बाल संस्कार शालाएँ चलाई जानी चाहिए। और इसके लिए बहनों को शांतिकुंज से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग बाल संस्कार शालाएँ किस तरीके से चलाएं। उसका पूरा मनोविज्ञान बच्चों का उनको बताया जाता है, ज्ञान विज्ञान पूरा समझाया जाता है। शांतिकुंज उसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। और ये सहयोग पैसे के ऊपर नहीं है, अपनी भावनाओं के ऊपर सहयोग है, ज्ञान का सहयोग है, श्रम का सहयोग है, प्रतिभा का सहयोग है। और साधनों का तो ऐसा ज़बरदस्त सहयोग यहाँ पर है कि
कि जेब खर्च के लिए मात्र 300 रुपया जेब खर्च के लिए लोग लेते हैं, उसमें भी वो 1 रुपया निकालते हैं सहयोग करने के लिए। संविधान में हमारे पास में वकील भी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि संविधान में बात ये हो जाती है कि मनुष्य आता है, उसकी प्रतिभा भी आती है, उसकी योग्यता भी आती है, उसके कंसेप्ट्स भी आते हैं, उसके दृष्टिकोण भी आते हैं, उसकी पक्वता भी आती है, और इन सब चीज़ों का उपयोग मिशन के लिए होता है, तो मिशन की प्रगति होती है। लाइफ सबकी एक जैसी है, एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसे कमरे हैं, एक जैसा खाना है, एक जैसा रहना है। तो हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए हैं दबे हुए वाले बच्चों को हम ये बतला सकें कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ बॉडीली कंफर्ट है। एक ऑनलाइन बुक रीडिंग क्लब हमने जनरेट किया है, जिसको आप सत्संग, ऑनलाइन सत्संग कह सकते हैं, हम लोग उसे वेब स्वाध्याय कहते हैं। वंदनिया माता जी के जो रूम है, उस रूम में ही छत पर चौकी लगा के बच्चियों को पढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे वो स्कूल का गया, फिर स्कूल में पढ़ाने लगी, फिर गायत्री विद्यापीठ बन गया, फिर वहाँ पढ़ाने लगी। पहला प्रयोग गायत्री विद्यापीठ के रूप में किया 1980 में, कि जो भी बच्चे हों वो गुरुकुल के रूप में वहीं पढ़ें, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करें, और जो टीचर पढ़ाने वाले हों उनके अपने जीवन में अच्छे आदर्श व अच्छे संस्कार हों। यहाँ पर पढ़ाई के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते, जो भी हम लोग राशि लेते हैं वो अनुरक्षण राशि के रूप में लेते हैं। योग, आयुर्वेद और जो भारतीय प्राच्य विद्याएं हैं, जिसमें कि तंत्र, ज्योतिष, ये सारी की सारी जो है शाखाएं। ये चूँकि एक थोड़ा भिन्न विश्वविद्यालय है कि मूल में आप जाएं तो यह विश्वविद्यालय जो है भारतीय जितनी विद्याएं हैं उनके पुनर्जागरण के लिए बनाया हुआ विश्वविद्यालय है। परम पूज्य गुरुदेव की योजना तो 100 पॉइंट प्रोग्राम है, लेकिन पूरे 100 पॉइंट को सब लोग लागू करें, पूरे देश में उसको एक साथ लागू करें तो बहुत कठिन है। तो ये सोचा गया हमारे मिशन के द्वारा कि उनमें से 7 जो मुख्य हैं, जिसके भीतर और दूसरे समाते हैं, ऐसे उसमें से चुने गए। रचनात्मक कार्यक्रम 2000 में अनाउंस हुए थे। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति उन्मूलन, ये सारे कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने जिम्मे लिया है। चूँकि ये रचनात्मक है तो इसी को थीम बना करके हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। जो शांति कुंज या गायत्री परिवार पूरे देश में युवाओं को जोड़ करके दिया और युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यक्रम कर रहा है, रचनात्मक और सृजनात्मक। तो उन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, उसका कार्यालय है। युवाओं के पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, डी एडिक्शन कैंप है, फिर एनवायरनमेंट को लेकर के हमारा वृक्ष गंगा अभियान चलता है, और लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो आदर्श ग्राम का है कि गाँव को गोद ले करके बड़े बड़े जो हमारे यूथ ग्रुप हैं वो एक एक गाँव को गोद ले करके और उसमें सृजनात्मक काम कर रहे हैं। जो हमारे सप्ताह आंदोलन है मिशन के, वो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बड़े शहर हैं बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, तो वहाँ पर क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल क्राउड है, तो उनके लिए साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी इन कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है, इस चीज़ों को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। दूरस्थ शिक्षा विभाग के माध्यम से देश भर में जो लोग यहाँ आकर नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विचारधारा से, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से, मिशन के चीज़ों से अवगत कराते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज चला रहे हैं। व्यक्तित्व परिष्कार निर्माण से परिवार निर्माण और परिवार निर्माण से समाज निर्माण की जो गुरुदेव ने नींव रखी, उसी को इन कोर्सेज के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज का युवा है वो पूरा एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ है। किस तरह से युवाओं को एक पॉजिटिव एक आउटलेट दिया जाए जहां से कि वो अपनी ऊर्जा का कोई सकारात्मक ढंग से उपयोग कर सके। ये हमारे शांति कुंज का इतना बड़ा तंत्र है। अगर चलाचल संपत्ति के बारे में देखें तो हम किसी सामान्य संस्था के सामने नहीं टिकते। तो कहते कबीर ने कहा, साईं उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ अतिथि न भूखा। तो हर चीज़ यहाँ निःशुल्क है, हम भी भूखे नहीं रहते, अतिथि भूखा नहीं रहता। गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1990 से खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। गायत्री जयंती को जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तब तक गुरुदेव ने कुछ बीच में भोजन इत्यादि नहीं लिया करते थे, और कभी भी होता तो कहते थे सूर्य से सीधे मैं ग्रहण कर लेता हूँ। बेटा, शरीर से तो मैं कब का मर चुका हूँ, लेकिन मन से जिंदा हूँ तुम लोगों के लिए। फिर हम लोगों का हृदय भारी हो गया, मेरा तो हृदय भारी हो गया, गुरुजी ऐसी बात क्यों करें। फिर उन्होंने कहा
ये शरीर का तेल मैंने निकाल लिया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। सन 1990 बसंत पंचमी में उन्होंने अखंड ज्योति में लेख दिया था कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ और सूक्ष्म रूप से पूरे विश्व में कार्य करना चाहता हूँ। 2 जून 90 को गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, लेकिन 1 जून को अंदर से ऐसा लगने लगा कि हमको जो है शांति कुंज जाना। गुरुदेव जी लेटे हुए थे, हम दोनों जने गए। पूज्य गुरुदेव बैठ गए थोड़ी देर में और हमने देखा धीरे 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 उनके बाल खड़े होना शुरू हो गए, जैसे पहले होते थे। गाल पूरा उनका भर गया और आधी खुली और आधी गिरी हुई आंखों से पूज्य गुरुदेव उनको देखते हुए और कहने लगे, बेटा ब्रह्म बीज की तरीके से तुम लोग गल जाना। और गायत्री जयंती के दिन जैसा नियम है, माता जी का लेक्चर चल रहा था। लेक्चर के बाद काफ़ी शादियां थीं, या 20 या 21 शादियां थीं। तो शादियों के जोड़े को माता जी आशीर्वाद देते जा रही थी और प्रसाद देती जा रही थी। और मेरा जब नंबर आया तो माता जी ने फूल यूँ फेंका। दैट वाज द वेरी मोमेंट जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा। गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ने के पहले ही यहाँ से 5 राज्यों में 5 टोली भेज दी थी। तो हमें पता चला कि गुरुदेव ने 2 जून को ही शरीर छोड़ दिया है। उसके बाद 5 बड़े बड़े कलशों में उनकी अस्थि यहाँ से भेजी गई और हम विश्वास नहीं कर सकते थे उस कार्यक्रम में इतनी ज़्यादा जनमेदनी हुई, इतनी जनसंख्या हुई थी कि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा कार्यक्रम, एक छोटे दीप यज्ञ में इतने लोग आएंगे, कभी कल्पना नहीं की थी। हर व्यक्ति को अनुभव हुआ कि गुरुदेव यहीं पर है। कई लोगों ने तो उनको सशरीर भी वहाँ पर उनके दर्शन किए हैं। गुरुदेव जब अपना शरीर छोड़े तो उस दिन भी वंदनीय माता जी ने हम लोग को संबोधन दिया और ऐसा जो जहाँ है वो वहीं स्तब्ध रह गया। चारों तरफ सन्नाटा, चूल्हा 3 दिन तक नहीं जला। परंतु गुरुदेव आदेश दिए थे, आश्रम की जो दिनचर्या है वो दिनचर्या का क्रम टूटना नहीं चाहिए। उस दिन भी सारे क्रम चलते रहे। बस इतना ही याद है, रोए बहुत थे उस दिन। सिर्फ उस दिन नहीं, उसके आगे पीछे भी बहुत दिन तक रोए थे। कभी महसूस नहीं करा। कई बार जाकर के गुरुदेव का कमरा देखा कि शायद गुरुदेव जो हो वहीं पर बैठे हुए हों और ऐसा हमें लग रहा हो कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। एक बार गुरुदेव ने बुला के मुझसे कहा कि बेटा हम यहीं रहना चाहते हैं, शांति कुंज में, इस जीवन में और उसके बाद में भी। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना कुछ चिन्ह छोड़ के जाएंगे। जो भी मेरे बच्चे आते हैं इनको मैं यहीं पे बैठ के आशीर्वाद दूंगा और उनको ऐसे नहीं लगेगा कि गुरुदेव यहाँ नहीं है। रक्षा स्थापित है, उनकी पादुकाएं बनी है, उनके अवशेष वहाँ पे रखे हुए हैं। और इसका अनुभव सब लोगों को आता है। जिन लोगों ने गुरुदेव को देखा नहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, शक्ति क्षेत्र है, जहाँ से उनको उनके संकल्पों में उभार मिलता है, उनको एक सपोर्ट मिलता है, अंदर से सपोर्ट मिलता है। यदि मेरा जीवन आज जो भी कुछ है, व्यक्तित्व जैसा भी है या कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ, तो उसके लिए 1 पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो गुरुदेव हैं। तो ऋषि चेतना ने उनको चुन करके युग सृजन के कार्य को गति देने के लिए भेजा था। उसी क्रम में वो आए, सारा जीवन उसी क्रम में जिया, उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने विभिन्न आयामों में जिया और उसी बना के चले गए। आज भी हम उनके साहित्य को 3000 साहित्य को अगर पुरुषार्थ पूर्वक अगर अध्ययन करते हैं, ढूंढते हैं अपने प्रश्नों का जवाब, तो हमें आज भी उनके साहित्य में मिल जाता है। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा है। जैसे हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव ने। कुछ ऐसी ही स्थिति है कि अब तो लगता है गुरुदेव चराचर में व्याप्त है और परब्रह्म परमात्मा के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब हम गुरुदेव के संपर्क में आए और जो उन्होंने हमसे करवाया, उस वक्त तो पता नहीं चला कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। लेकिन अब पता लगता है कि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था और हमको उसमें से क्या सीख लेनी चाहिए। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है। सुन के बतलाना चाहते हैं, लिख के बतलाना चाहते हैं और जी के बतलाना चाहते हैं। आज के दिन भी यदि सुबह उठता हूँ तो गुरुदेव के लिए उठता हूँ और सोता हूँ तो गुरुदेव माता जी के लिए सोता हूँ। यदि अभी भी ऐसा महसूस हो जाए कि कुछ जो भी कुछ है उसको छोड़ करके गुरुदेव माता जी मिल जाए, तो मेरे को दूसरा सेकंड नहीं लगेगा सोचने के लिए।